नमस्कार दोस्तों। YouTube चैनल पर मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन मुझे सही ढंग से कोई भी एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जिसमें पैरालिसिस से रिकवरी के पूरे कार्यक्रम उसके अंदर दिखाए गए हों। क्योंकि मैं भी एक हेमिप्लेजिक मरीज हूँ। मैंने बहुत चैनल ढूंढे कि मुझे कहीं से कोई ऐसी कहानी मिल जाए जिससे मैं मोटिवेट होकर के और अपने आप को और रिकवर कर सकूँ, लेकिन मुझे कहीं पर भी ऐसी कोई भी कहानी नहीं मिली। और मेरे जैसे बहुत से मरीज इस समय परेशान हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं 4 नवंबर 1924 को ब्रेन हेमरेज की वजह से राइट साइड पैरालिसिस हो गया था और मेरी स्थिति ये हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि क्या मैं कभी ज़िंदगी में चल पाऊँगा या नहीं चल पाऊँगा, क्या मैं कभी बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा, क्या कभी मैं हाथ उठा पाऊँगा या नहीं उठा पाऊँगा। क्योंकि एक अंधेरा सा आ गया था मेरी ज़िंदगी में। लेकिन परिवार का साथ, संयुक्त परिवार की वजह से मुझे बहुत ताकत मिली। अगर मैं ऐसे संयुक्त परिवार में नहीं होता तो मुझको मेरे परिवार की चिंता होती, मेरे बच्चों की चिंता होती कि कैसे आगे घर खर्च चलेगा, कैसे मेरा इलाज होगा। लेकिन वो चिंता मेरे को नहीं हुई। मैं 4 नवंबर 1924 के बाद से लगातार डॉक्टरों की देखरेख में फिजियोथेरेपी करता रहा और आज लगभग 18 महीने होने को आ रहे हैं जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपने आप से काफ़ी संतुष्ट हूँ, लेकिन उस स्थिति में अभी भी नहीं पहुँचा कि मैं सही ढंग से अभी कोई हाथ से कार्य कर सकूं। लेकिन मैंने बहुत मेहनत प्रयास किया, जिसकी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंचा कि मैं पैदल चलने लगा, हाथ से अपने कार्य करने लगा, छोटे मोटे कार्य करने लगा। परिवार को भी बहुत उससे खुशी मिली, लेकिन संतुष्ट कोई नहीं होता है। ना मैं संतुष्ट हूँ, ना डॉक्टर संतुष्ट हैं, ना परिवार संतुष्ट है, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो आदमी संतुष्ट हो गया तो उसकी रिकवरी वहीं रुक जाएगी। आपको संतुष्ट नहीं होना है, आपको लगातार मेहनत करनी है, क्योंकि ये एक प्रकार से ऐसी लड़ाई है जिसको आपको जीतना ही है। अगर आपने हार मान ली तो ये मान लो कि आप जिस कंडीशन में हैं उस कंडीशन से भी नीचे आप चले जाएंगे। तो आपको हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़ना है। आपको डॉक्टर की सलाह पर अपनी एक्सरसाइज जारी रखनी है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इन नीम हकीमों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये आपके सारे केस को बिगाड़ देते हैं। मैंने बहुत से केस ऐसे देखे हैं जो नीम हकीमों के चक्कर में पड़कर अपना सारा जीवन खराब कर चुके हैं। मुझे भी बहुत से लोगों ने सलाह दी, क्योंकि हिंदुस्तान है, हर व्यक्ति सलाह देता है। किसी ने कहा कि आप ये कर लो, किसी ने कहा कि आप झाड़ा लगवा लो, किसी ने कहा कि आप वहाँ चले जाएं
वहाँ आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन मैं अपने असूलों पर रहा, मैं डॉक्टर से सलाह लेता रहा और डॉक्टर की ही जो बात है उसी को मानता रहा और फिजियोथेरेपी भी कराता रहा और आज तक मेरी लगातार फिजियोथेरेपी चल रही है। मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरे इस चैनल का बनाने का उद्देश्य केवल यह है कि मेरे जैसे मरीजों को इससे सहायता मिले, क्योंकि कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं या फिर ऐसे गांव देहात में हैं जहां कोई सुविधाएं नहीं हैं और घर में रह कर के वो एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में उनको एक्सरसाइज नहीं मिल पाती है। वैसे हर पैरालिसिस पेशेंट की अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि उसकी ताकत के हिसाब से डॉक्टर उसको एक्सरसाइज कराता है। मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सरसाइज हर किसी के लिए सूटेबल हो। मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, डॉक्टर के निर्देशन में कर रहा हूँ, उनकी देख रेख में कर रहा हूँ। तो आप भी किसी भी एक डॉक्टर की देख रेख में अपनी एक्सरसाइज करें, ना ज़्यादा करें ना कम करें, जितनी करनी है उतनी ही करें, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो भी आपको परेशानी होगी, कम करेंगे तब भी आपको परेशानी होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो डालूँगा उसमें जो मैंने रिकवरी की है शुरू से लेकर के आज तक, उसके सभी वीडियो मैं उसमें डालूँगा। और अगर आप कहोगे तो मेरे जो डॉक्टर हैं उनसे कोई सुझाव भी होंगे तो मैं उनसे आपको सुझाव भी दिलवाऊँगा। धन्यवाद।